एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। बेसिकली वैसे तो मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक की इंग्लिश पढ़ाती हूं और अब मैंने अपना रीड का भी सिलेबस आज से स्टार्ट कर दिया है। तो रीड में सबसे पहले मैंने वो पोर्शन लिया है जो मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स से आई हैं कि मैम हमारे को आप फोनेटिक्स पढ़ाइए, क्योंकि फोनेटिक्स में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल हमारे लिए नया है और इसको समझने में भी हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। वैसे तो इससे क्वेश्चन 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अब मैं आप लोगों की कुछ क्लासेस लूँगी, जिसके बाद में आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद ही कहेंगे कि फोनेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। और दूसरी चीज़ कि देखिए, एक बोलने के तरीके में सभी के में फोनेटिक्स आ गया है, सब फोनेटिक्स बोलते हैं, बट इसका अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो इट इज़ नॉट फोनेटिक्स, इट इज़ फोनेटिक्स। ठीक है, तो आज ये जो क्लास मेरा जो लेने का मकसद वो यही है कि हम फोनेटिक्स को अच्छी तरह से समझ लें। आपको पता है कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने लेटर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट जो आपकी इंग्लिश की है उसमें 26 ए से लेके जेड तक जब आप ABCD बोलते हैं तो उसमें 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन वो जो 26 लेटर्स हैं वो कितनी तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनकी ध्वनि जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो वैसे 26 ही हैं अक्षर तो, लेकिन उनकी ध्वनियाँ हैं वो हैं 44। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने अभी एक आपको समझाने के लिए एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें आप लोग ये देखिए कि कितने 44 साउंड्स इसमें लिखा हुआ है। आप राइट साइड में देखेंगे तो यानी कि जो आपके 26 लेटर्स हैं वो 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको भी आगे फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है वो मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगी। लेकिन इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम से ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो आपको मैं एक दूसरे तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखिए, आप इस पे देखेंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो ये जो 26 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे 44 साउंड्स में। जब हम इनको 44 साउंड्स में डिवाइड करते हैं तो फर्दर इसको जब डिवीजन करेंगे तो इसमें हम वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स में इसको पढ़ेंगे। आपको पता है इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे, उनको हम उसमें 5 हमारे वाउल साउंड होते हैं, A, E, I, O और U। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, यानी आप जो कई स्कूल्स में फर्स्ट से पढ़ा देते हैं और कई स्कूल्स में 6 से, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस समय बताया गया कि वाउल साउंड्स जो होते हैं वो A, E, I, O, U होते हैं, यानी 5 होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्वर होते हैं वो जो आपके स्वरों की जो ध्वनि है वो फोनेटिक्स जो है उसमें 20 तरह की होती है। ठीक है, वैसे तो आपको 5 ही आते हैं स्वर, लेकिन उनकी ध्वनियाँ जो हैं वो 20 निकलती हैं। उसी तरह से जो बाकी के जो 26 में से अगर हम 20 अक्षरों को कम कर दें तो बच जाते हैं आपके 21। तो जो 21 जो आपके बचे हुए जो अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पूरे के पूरे उनका एक अलग तरह का साउंड होगा, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा भी इसमें समझाऊंगी। जैसे कि आपकी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ कि ये जो आपके वाउल साउंड्स हैं इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्योर वाउल और वाउल ग्लाइड्स। कई लोग इसको वाउल बोलते हैं, लेकिन ये वाउल है, बोलने में वाल बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे एक लहजे में आया हुआ है तो हम इसको वाउल बोल देते हैं। लेकिन अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो हमें इसके वाउल साउंड बोलना चाहिए। अब इसमें 2 तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं प्योर वाउल और दूसरे होते हैं आपके वाउल ग्लाइड्स, यानी कि जो आपके प्योर वाउल्स हैं उनको भी आप फर्दर डिवाइड, जैसे ये आपके 12 हैं और जो आपके वाउल ग्लाइड्स हैं वो आपके 8 हैं। तो जो ये 12 हैं इनको भी फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे शॉर्ट वाउल में और लॉन्ग वाउल में, तो ये 7 + 5 में डिवाइड होंगे। अब आप देखिए जो स्क्रीन पे मैं आपको वापस दिखा रही हूँ कि ये जो 7 शॉर्ट वाउल साउंड है और जो 5 जो लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं, इनमें पूरा का पूरा इस चार्ट को मैं आपको समझाऊंगी अच्छी तरह से कि किस तरह से इनको बोला जाता है। उसके बाद में हम आते हैं, इनको मोनोथॉन्ग्स भी बोलते हैं। मोनोथॉन्ग्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही वाउल साउंड आ रहा होता है, उसको हम मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं। जब हम 2 वाउल साउंड्स को मिला के एक नया शब्द, नया जो उच्चारण बनता है उसको हम डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। डिप यानी डबल, तो डबल वाउल साउंड जहाँ पे आएगा उसको हम डिप्थॉन्ग्स बोलेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट वाउल साउंड्स जो हैं वो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे 7 हैं
और लॉन्ग वावल साउंड्स जो हैं वो आपके 5 हैं। तो 7 + 5 मिला के आपके पूरे 12 जो वावल साउंड्स हैं वो हैं। अब देखिए जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, जब आप स्वर और व्यंजन बोलते हैं तो स्वरों में जो उच्चारण आता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, ये आपके स्वर हैं हिंदी में ना। उसी तरह से जब हम इंग्लिश में फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें स्वरों को अलग अलग तरीके से याद करना। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें फोनेटिक्स की इंग्लिश में, तो जैसे जो अ साउंड है, वो अ साउंड आप देखिए कई जगह पे बोला जाता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देखें, जैसे बट बोला है उसमें भी अ साउंड आपको दिखाई दे रहा है। अबव जो है उसमें भी अ साउंड दिखाई दे रहा है। हैन जो है उसमें भी अ साउंड दिखाई दे रहा है। लेकिन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चिन्ह बने हुए हैं वो सारे के सारे आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट उसमें चिन्ह बने हुए हैं। ये सारे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से इन चिन्हों को बनाना है, किस चिन्ह का क्या मतलब है। अभी आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में समझ में आ जाए, आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए मुझसे भी और जो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ उन सब चीज़ों से भी। बाकी जो क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल एकदम स्मूथली मैं बहुत धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा जो फोनेटिक्स है वो समझा दूंगी। तो इसमें आप इतना ही याद कर लीजिए आज के लिए कि जो शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं वो 7 हैं और लॉन्ग जो हैं वो 5 हैं। तो इस तरह से जो हमने डिवीजन किया है, 12 तो आपके वॉवल साउंड्स हो गए और उसके बाद में कौन से जो सिंगल वॉवल साउंड्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्वर सुनाई देता है, जब हम उनको डबल कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे सामने ए और आई, ये जो आपको साउंड जो उच्चारण जो है, जैसे आई, ऑय, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन हम इसको स्लोली सारा को लर्न करेंगे। जैसे आपने देखिए हाय देखा तो उसमें आई का उच्चारण है, BOY बॉय, यानी ऑय ऑय, उसको ऑय नहीं बोलते, उसको ऑय बोलते हैं, बॉय, ठीक है। गऊ गऊ बोला जाता है, गो नहीं बोला जाता, ओ साउंड नहीं है उसमें, औ साउंड है। औ साउंड जहाँ पे भी आएगा हमें फोनेटिक सिंबल जो आपके चार्ट पे दिखाई दे रहा है वही लिखना पड़ेगा। फिर जिस तरह से हाउ यानी आउ साउंड है, हियर यानी ईयर साउंड है, हेयर एयर साउंड है, टूर टूर तो औ साउंड है, से ए साउंड है। तो ये साउंड्स आपको धीरे धीरे सारे के सारे में समझा दूंगी। उसी तरह से जब हम ये कॉन्सोनेंट्स इधर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अ साउंड जो है वो आपको बट में भी है। फिर ई साउंड यानी जो आपका छोटा ई है, वो आई लिखा हुआ आई है लेकिन उसका साउंड ई है। तो ये किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे GOOD गुड है, लेकिन उसमें क्या है, शॉर्ट वाउल यानी उ साउंड लगा है जो आपको यू की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम उसको बड़ा वापस वही डबल ओ जब पूल में लगा है तो हमारा साउंड जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो उसमें जो यू की तरह निशान लगा के और उसमें जो डॉट लगी हुई उससे रिप्रेजेंट करेंगे कि ऊ साउंड किस तरह का होता है। जबकि स्पेलिंग से आपको बिल्कुल भी नहीं ये मिलेगा कि जितने भी जो आपके इसमें वाउल्स होते हैं जो शब्द में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वाउल साउंड नहीं होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अब इनको हम क्या करेंगे, हिंदी में लिख के और एक एक शब्द को जब हम समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये साउंड बने हैं। अब जैसे आप देखिए टैप में ए साउंड है, ए साउंड वैसे हिंदी में तो आ में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये ए साउंड कब लगता है उसके लिए जो एक सीधा ए और एक उल्टा एक मिला के जो इस तरह का जो निशान है ये कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ओ साउंड जो है, जैसे नॉट में ओ साउंड आ गया, अबव अ यानी जो अ बोला जा रहा है उसमें ये अलग तरह का चिन्ह हम लगा रहे हैं। हैन में ए साउंड में अलग चिन्ह लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे डिफरेंट जो चिन्ह हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा हम इस तरफ देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो 24 हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे आप जो बोलते हैं, जैसे प ब ट ड क, ये आपको दिखाई दे रहा हो 1 2 3 4 5 नंबर, आप क्रम संख्या से मैं पढ़ती जा रही हूँ, ये 24 हैं। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज मैं आपको इसका दे देती हूँ। आप लोग खाली कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जो भी मैं लेने वाली हूँ उसमें सिर्फ इतना ही लर्न करके आइएगा कि जो मैंने हिंदी में अक्षर लिखे हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं, प ब ट ड क ग, यानी यहाँ तक
यानी प को पी ही लिखा है, ब को बी ही लिखा है, ट को टी लिखा है, ड को डी लिखा है, क को के लिखा है और सी के लिए भी के ही होता है। उसके बाद में जो ग है, जी को ग लिखा है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए च के लिए एक अलग ही तरह का चिन्ह बना हुआ है, यानी उसमें एक जैसे टी बनाया हुआ है और उसके बाद में एक निशान और आगे लिखा हुआ है, जैसे लंबा एस को थोड़ा लंबा करके लिख देते हैं उस तरह से। ये चिन्ह भी पूरे हम बनाने सीखेंगे। इन दोनों को मिला के अगर एक साथ अगर जहाँ पे च होगा वहाँ पे हमें ये चिन्ह लिखना पड़ेगा। उसी तरह से जब ज होगा तो वहाँ पे भी डी और ये जेड जैसा जो चिन्ह है ये लिखा जाएगा। फ के लिए वापस देखिए सिंपल है, एफ लिखा जाएगा। व के लिए वी के लिए और डब्ल्यू के लिए, दोनों के लिए व ही लिखा जाता है। श के लिए देखिए जो थ है, थ के लिए आप जैसे थीटा वाला थ का जो साइन होता है थीटा का, वो लगाते हैं जब भी कभी थ हमें लिखना होता है उसका, जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब भी हम करते हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जैसे पी लिखा हुआ है तो उसके दोनों तरफ इस तरह के जो दो स्लैशेस लगे हुए हैं, उसके बीच में मैंने यहाँ पे से पी लिखा हुआ है। तो जब भी आप किसी चीज़ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आपको उस शब्द को भी इस तरह की दो लाइनों के बीच में पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। तो उसके बाद में अब आप देखिए द जो है, द भी अलग ही तरह का चिन्ह है। उसके बाद में स एस के लिए, ज जो है वो जेड से है। फिर श के लिए वापस एक अलग चिन्ह आ गया, ज के लिए भी अलग है, ह के लिए एच है जो आप समझ जाएंगे, म के लिए एम, न के लिए एन, अंग, अंग जैसे जैसे ब्रिंग, इंग, अंग जो चिन्ह आता है ना उसके लिए एक अलग तरह का चिन्ह है। ल के लिए एल लिखा जाएगा, र के लिए आर लिखा जाएगा। और एक ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि जो य साउंड होता है वो हमेशा जे की तरह लिखा जाता है, यानी लिखने में हम उसको जे की तरह लिखेंगे रिप्रेजेंट करने में, लेकिन वो जे नहीं होता, वो य जहाँ पे जैसे यस में य आ रहा है तो य जब हम बोलेंगे तो वहाँ पे हमें ये चिन्ह लगाना होगा। उसके बाद में व के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी और डब्ल्यू दोनों के लिए व लगता है। तो ये जो चार्ट है एक बार आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। मैं इसको पूरे को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको एक बार लर्न कर लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं आपको पूरा इसको समझाने वाली हूँ। ये सारे के सारे जो साउंड्स हैं ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, प ब ट ड च ज क ग फ व थ द स ज श ž म न अंग ह ल र व और य। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड भी हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। और इन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जैसे ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है, तो हमने इसी से स्टार्ट किया था, इसी से मैं अपना ये जो चैप्टर है ये ख़त्म करूँगी कि इंग्लिश में लेटर्स तो 26 होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन उसके साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें से 20 वॉल साउंड्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। जो वॉल साउंड्स हैं उनको भी 12 और 8 में डिवाइड किया गया। जो मोनोथॉन्ग्स, जिनमें सिंगल वॉल साउंड आता है वो मोनोथॉन्ग्स कहलाते हैं। जिनमें दो वॉल साउंड मिलके एक नया उच्चारण करते हैं उसको डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि फोनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपकी जब भी लेके आऊँगी, हम पहले जो वॉल साउंड्स हैं, शॉर्ट वॉल साउंड्स, लॉन्ग वॉल साउंड्स, उनमें डिफरेंस करना, उनको कैसे पहचानना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिप्थॉन्ग्स पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपको ये लगेगा कि 44 में से हमें 24 तो बहुत इजीली समझ में आ गए हैं, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो बहुत इजी हैं। तो पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम वॉल साउंड्स पढ़ेंगे। और ये मैं आपको एश्योर कर देती हूँ कि अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो विद इन 10 days यू विल बी एबल टू डू ऑल द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आप स्लोली 10 days मैंने इसलिए बोला, चाहे तो मैं आपको एक दिन में भी पूरा समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि रीड का मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको 10 days कहा है कि 1-2 दिन मुझे बनाने में भी लगेंगे, फिर मैं उसको आप लोगों को वो सारा का सारा अपलोड करके समझाऊंगी। तो आप ये मान लीजिए कि विद इन 10 days आपका फोनेटिक्स तो हो ही जाएगा। उसके साथ साथ में बाकी की जो भी आपके लेवल 1 और लेवल 2 में जो इंग्लिश आने वाली है उसके भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी साथ साथ में, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। तो धीरे धीरे विद इन, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में है,
तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मई एंड तक मैं आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। विद इन अ मंथ आप लोग इंग्लिश में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारा का सारा जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो हम बिल्कुल बेसिक रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे, कि जिन बच्चों को बिल्कुल ऐसे है कि हमें तो इंग्लिश में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जिनको ये भी नहीं पता कि नाउन वर्ब एडवर्ब उनमें भी डिस्क्रिप्शन, उनको भी अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो उसमें भी उनको कन्फ्यूजन है, एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, कैसे उसको अलग करें। तो ये सब चीज़ें, प्रोनाउन क्या है, ये सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। मैं बिल्कुल एकदम जैसे बिल्कुल बच्चा जिसको बिल्कुल इंग्लिश आती ही नहीं है वो इंग्लिश पढ़ने वाला हो तो उसको किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे उस तरह से मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा कि जो भी बच्चे रीड के एग्ज़ाम में इंग्लिश लेवल 1 के हों चाहे वो लेवल 2 के हों, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जो मैंने आपको कहा कि 10 डेज़ फोनेटिक्स का मैंने जानबूझ के बोला है, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश का पेपर अच्छा करके आएंगे, आपके इंग्लिश में नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल महसूस करूँगी कि मैंने आप लोगों की इसमें एक हेल्प करने लायक मैं बनी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीट एग्जाम्स, और आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे, अनीता शिक्षा से जुड़िए और बहुत सारे और लोगों को भी जोड़िए। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।